हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है 10x के बटे में log cos x। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा भी लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र तो अवकलन का लिखेंगे और एक सूत्र लिखेंगे समाकलन का। दोनों की जानकारी हमें होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम समाकलन की बात करेंगे। तो देखिए, यदि हमें 1/x का समाकलन करना हो तो इसके लिए सूत्र बनता है log x का, और आधार e होगा इसका, याद रखें आप। ये पहला सूत्र हो गया। उसके बाद यदि हमें अवकलन करना हो log x का, तो ये भी लिख देता हूँ मैं, d/dx। यदि हमें log x का अवकलन करना हो तो इसका अवकलन होता है 1/x। एक और सूत्र हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसकी भी सहायता यहाँ पर लेने वाले हैं हम। d/dx cos x, और cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। तो ये कुछ सूत्र मैंने लिख दिए हैं मुख्य अवधारणा में। इन्हीं की सहायता से प्रश्न को हल किया जाएगा। अब हम प्रश्न में को हल करने के लिए इसको i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर, समाकलन के सहित इसको हमने i के बराबर माना है। ये होगा 10x और बटे में है log cos x। इस तरह के लॉग में आधार बच्चों सदैव ई होता है, याद रखें। ये हो गया dx। इसे बना दिया मैंने समीकरण 1। अब हम इसका सीधे समाकलन नहीं कर सकते हैं तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि log cos x को t मानेंगे तो हमें 10x की प्राप्ति हो सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम यहाँ पर लिखेंगे माना log cos x बराबर कितना मान लेंगे हम, t मान लेंगे। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए, तो log cos x है तो cos x को x मानना पड़ेगा, तो इसका अवकलन होगा 1/cos x, और फिर d/dx हमें किसका करना पड़ेगा, cos x का, और बराबर t का हो जाएगा dt/dx। अब cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। ये भी आपको लिखवा दिया है मैंने। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x बटे में है cos x, और बराबर कितना है, देखिए बराबर है dt/dx। dt और बटा कितना है, dx। हमें पता है साइन बटा कॉस कितना होता है, 10। तो ये हो जाएगा 10x dx और dt, और माइनस को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का dt। अब हम समीकरण नंबर 1 की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, अतः अब समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करके i का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो i बराबर, अब समझिएगा, 10x और dx ये किसके बराबर हो गया, माइनस dt के बराबर हो गया। और बटे वाले को हमने कितना माना है, t माना है। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो माइनस तो अपनी जगह पर रहेगा। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log, जिसका आधार e होगा, और ये हो जाएगा t, और प्लस लगा देंगे हम c। माइनस हमने आगे लिख ही दिया है। अब क्या करना है, हमें केवल t का मान रखना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो माइनस ये होगा log, उसके बाद t किसके बराबर था, देखिए t हमने किसके बराबर माना था, log cos x के। तो यहाँ पर लिख देंगे log, फिर से हो जाएगा cos x और प्लस c। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।